गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज के क्लास में हम लोग भारत आकार स्थिति का जो मानचित्र कौशल दिया है ना उसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से जो है ना हम लोग मानचित्र के बारे में थोड़ा सा दिमाग विकसित होगा। ठीक, सबसे पहले मानचित्र क्या होता है, मानचित्र कौशल का वृद्धि कैसे होता है, ये वीडियो में आप लोग समझेंगे। देखो इसमें जो हम मानचित्र कौशल में टोटल 10 क्वेश्चन दिया है, यही 10 क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन बोला है कि अरब सागर, कौन सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम बताओ। बोला है ना कि अरब सागर, सबसे पहले ये समझना होगा ना कि अरब सागर है कहाँ पे। तो हम लोग सब जानते हैं ना अरब सागर इधर है या इधर है, इधर है ना। ये बांग्लादेश जो है ना इसके नीचे कौन सा सागर है, बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है, अरब सागर। यहाँ क्या है, अरब सागर। बोला है ना बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो द्वीप समूह है ना उस द्वीप समूह का नाम बताना है। ठीक, सबसे पहले द्वीप समूह किसको बोलते हैं, द्वीप समूह क्या होता है। अच्छा, द्वीप किसको बोलते हैं, द्वीप वैसा भूमि, वैसा भूमि जिसके चारों ओर क्या हो, पानी, उसे द्वीप कहते हैं। ठीक, जैसे तुम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे एक द्वीप है और ये द्वीप जो है ना एक ही वो ऐसा स्थलीय भाग नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको द्वीप समूह बोलते हैं, द्वीपों का समूह। यहाँ द्वीप होगा, यहाँ द्वीप होगा, बहुत ज्यादा द्वीप का ग्रुप होता है, इसलिए द्वीप समूह बोलते हैं। तो जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है ना उस द्वीप समूह का नाम क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अरब सागर में जो द्वीप समूह उस द्वीप समूह का नाम क्या है, लक्षद्वीप समूह। क्या है, लक्षद्वीप। मालदीव देश है, मालदीव वो देश है। भारत का जो द्वीप समूह है ना ये लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में कौन सा, लक्षद्वीप समूह। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बोला है भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। सबसे पहले समझना होगा कि उपमहाद्वीप क्या होता है, उपमहाद्वीप किसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे भारतीय उपमहाद्वीप। देखो उपमहाद्वीप का अर्थ क्या होता है कि वैसे नेचुरल बाउंड्री जो प्राकृतिक द्वारा बाउंड्री ऐसा बना है, कोई मानव नहीं बनाया है, और उसके अंदर में जितना क्षेत्र आ जाता है ना उसको उपमहाद्वीप बोला जाता है। जैसे हम लोग सब जानते हैं भारत के इधर ये कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है ना, माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे देख रहे कि कौन सा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है कि नहीं। ये पूरा माउंट एवरेस्ट हो गया। इधर कौन सा पर्वत है, ये माउंट एवरेस्ट जो है ना हिमालय पर्वत, इसी का पूर्वांचल हिमालय इसको बोला जाता है, या तो इसको याराकाम-योमा पर्वत बोला जाता है। ये हिमालय पर्वत का ही इधर पूर्वी विस्तार है। ठीक, इधर भी एक सीमा बन रहा है, नहीं बन रहा है, अरे बाउंड्री बन रहा है ना। इसके अलावा हम लोग जानते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक और पर्वत है जिसको बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत। क्या बोलते हैं, हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। ये हिंदू कुश पर्वत है, इधर क्या है, जल है, इधर भी क्या है, जल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र जो है ना एक सीमा से घिर गया है कि नहीं। इधर जलीय भाग है, इधर भी जलीय भाग है, इधर पर्वत है, इधर भी पर्वत है, इधर भी पर्वत है। इस पर्वत का नाम है हिमालय पर्वत, ये आराकाम-योमा पर्वत, ये हिंदू कुश पर्वत। इधर पूरा जलीय सीमा, इधर जलीय सीमा। अब बोलो इसके अंदर में जो क्षेत्र घिरा है नेचुरल बाउंड्री के द्वारा घिरा है या मानव बाउंड्री बना है, नेचुरल बाउंड्री ना, प्राकृतिक सीमा है। और ये प्राकृतिक सीमा के अंदर वाला क्षेत्र को उपमहाद्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उपमहाद्वीप। और इस उपमहाद्वीप में जो सबसे बड़ा देश है, वो सबसे बड़ा देश कौन दिख रहा है, भारत। इसीलिए इस उपमहाद्वीप का नाम रखा गया भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक, कोई दिक्कत। अब इस भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश आता है ये जानना होगा। तो जो इस सीमा के अंदर आ गया वो भारतीय उपमहाद्वीप के देश के हिस्सा हो गया। जैसे देखो ये पाकिस्तान, बोलो पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में आता है कि नहीं आता है, आता है ना, क्योंकि देखो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये पर्वत है, तो पाकिस्तान अंदर आया कि नहीं आया। तो पहला कौन सा हो गया, भारत, दूसरा पाकिस्तान।
बोलो चीन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्या कि चीन के सीमा और भारत के सीमा, मतलब चीन उधर भारत इधर, बीच में है पर्वत, तो चीन तो उधर चला गया ना, बाउंड्री के अंदर नहीं ना आया, तो इसमें चीन नहीं आएगा। नेपाल आएगा कि नहीं आएगा? नेपाल आएगा, क्योंकि नेपाल जो है ना हिमालय पर्वत के अंदर आ गया, तो तीसरा कौन सा देश हो गया? नेपाल। भूटान आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये भूटान हो गया। म्यांमार आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि म्यांमार जो है ना इस सीमा के इधर है। भारत और म्यांमार के बीच में जो पर्वत है उस पर्वत का नाम यारा कांगयोमा पर्वत है, ठीक। तो ये म्यांमार नहीं है। बांग्लादेश आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जब ये सीमा के अंदर है ना, तो टोटल के वो देश है भारतीय उपमहाद्वीप में, 5 है ना। इसीलिए जानते हैं, पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो किसका नाम आता है? गंगा का, क्योंकि भारत यहाँ से गंगा नदी निकलता है उत्तराखंड से, और ऐसे ऐसे जाकर के बांग्लादेश होते हुए यहाँ पे जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर पूछा जाता है ना भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे निकलता है मानसरोवर झील से, और ये चीन में जाता है। चीन है भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा? अगर चीन रहता तो सबसे बड़ी नदी तो हो जाता है कौन? ब्रह्मपुत्र। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी ज्यादातर चीन में बहते हुए इधर यहाँ चीन के बाद यहाँ से क्रॉस करती है, और यहाँ से ज्यादा लंबा थोड़ी है। लेकिन सिंधु नदी, देखो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, पहले भारत में प्रवेश करती है, पूरा ये पाकिस्तान इधर इधर जाते हुए इधर यहाँ आती है। तब बोलो ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है कि नहीं? इसीलिए भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी गंगा को नहीं कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन हो जाता है? क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में केवल भारत नहीं है, भारत के अलावा भी 4 देश है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितना देश है? 5 देश। कितना देश है? 5 देश। अगला क्वेश्चन जो पूछा है ना, बोले कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा, कर्क रेखा कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है? हम पहले भी बताए हैं। देखो कर्क रेखा जो है ना सबसे पहले भारत के बीचों बीच से पास करती है। भारत के बीचों बीच से कौन सा रेखा पास करती है? कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा जो है ना टोटल कितना राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से। सबसे पहला राज्य कौन आता है? गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद मिजोरम, और उसके बाद त्रिपुरा, है कि नहीं? ये त्रिपुरा है, ये कौन सा है? मिजोरम में। पहले त्रिपुरा आता है, बाद में मिजोरम, ठीक। इसके अलावा जो है ना तो कितना राज्य हो गया टोटल? 8 राज्य हो गया ना। अगला पूछा है कि भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु क्या है? भारतीय मुख्य भूभाग, भारत का मुख्य भूभाग यही है, मुख्य भूमि यही ना भारत का। इसका दक्षिणी शीर्ष बिंदु, दक्षिणी शीर्ष बिंदु मतलब क्या हुआ? देखो भारत के उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये क्या है? पूर्व है। तो दक्षिण यहाँ पे हुआ, शीर्ष यही ना हुआ? दक्षिण का शीर्ष यही ना हुआ? और इस बिंदु का नाम तुम लोग को हम बताए थे, 8 डिग्री 4 मिनट। जगह का नाम बोले तो कौन सा? कन्याकुमारी। तो दक्षिणी शीर्ष बिंदु कन्याकुमारी है कि नहीं है ना? अगला क्वेश्चन पूछे है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश। देखो यहाँ पे अक्षांश पूछा, यहाँ अक्षांश नहीं पूछा था, यहाँ पे शीर्ष बिंदु का नाम पूछा था। तो शीर्ष बिंदु कन्याकुमारी बोलेंगे, लेकिन बोला सबसे उत्तरी अक्षांश, सबसे उत्तरी अक्षांश। और हम लोग सब जानते हैं कि ये ऊपर वाला सबसे उत्तरी अक्षांश हो गया, और इस अक्षांश का नाम क्या है? हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक। चलो तुम खड़ा तो पवन, बोलो सबसे उत्तरी अक्षांश क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। बोलो ये सही बोला? नो सर, नहीं सर, 37 37 डिग्री डिग्री 6 मिनट। 6 मिनट। तो ऐसा थोड़ी कि कुछ भी बोल देना 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 नहीं हुआ तो 63 डिग्री 7 मिनट। यही देखो सबसे उत्तरी अक्षांश जो है ना, ये सबसे दक्षिणी अक्षांश बोलेगा तब क्या? 8 डिग्री 4 मिनट। और सबसे उत्तरी अक्षांश जो है ना 37 डिग्री 6 मिनट। अब याद रखना तो आसान था, 0 डिग्री यहाँ पे होता है ना, तब बोलो पहले 8 आएगा कि पहले 37 आएगा? तो ऐसे ऐसे जाएगा तो पहले 8 यही ना आएगा,
तब ना वहां पे 37 जाएगा। यहाँ पे होगा 37 डिग्री, बैठ जाओ, 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन इसमें डायरेक्शन क्या आएगा? उत्तरी। तो यहाँ पे पूछा है अगला क्वेश्चन में कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी या नॉर्थ बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है अंशों में भारत के मुख्य भूभाग की दक्षिणी अक्षांश क्या है? अभी दक्षिणी अक्षांश पूछा है। अब दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? ये है कि वो है? नीचे है ना। और इस अक्षांश के नाम पूछा, आप क्या बोलेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट क्या? ईस्ट। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दक्षिणी लिख देंगे, क्योंकि भारत जो है ना दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में। नॉर्थ होगा, ईस्ट लिख दिए थे, नॉर्थ क्या हो जाएगा? नॉर्थ। क्योंकि भारत जो है ना उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए क्या हो जाएगा? डायरेक्शन नॉर्थ। ठीक। अगला तुम लोग का क्वेश्चन बोला है भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतर। देखो सबसे पहले जो है ना, जब भी अक्षांश पूछेगा, अक्षांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और देशांतर क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे पूछा है ना सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी देशांतर। सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी देशांतर। तो सबसे पहले ये बोलो कि देशांतर रेखा ऐसे होता है कि ऐसे होता है? ये देशांतर रेखा है कि नहीं है? तब बोलो सबसे पश्चिम में देशांतर ये होगा और सबसे पूर्व में देशांतर ये होगा। दोनों का नाम हम पहले बताए थे। इस देशांतर का नाम क्या? 68 डिग्री 7 मिनट क्या? और ये 97 डिग्री 25 मिनट क्या? देखो दोनों जगह ईस्ट क्यों आ रहा है ये जान रहे हो ना? क्योंकि भारत जो है ना ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ना उसके पूरब में है, और इसके पूरब वाले क्षेत्र को पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। तो ये भी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और ये भी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जिसके कारण दोनों जगह डायरेक्शन क्या आया? देखो क्वेश्चन पूछने के लिए पूछा है कि सबसे पश्चिमी देशांतर का नाम बताओ, ताकि हमको समझ में आ जाए कि ये सबसे पश्चिमी देशांतर है, तो इसके बारे में बताना है। लेकिन हम डायरेक्शन में क्या देंगे? पश्चिमी नहीं, पूर्वी, क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन बोला है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। देखो तट रेखा क्या बोले हैं? तट रेखा। तट रेखा मतलब समझता है? मतलब समुद्र के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे टोटल जो है ना भारत का कुल कितना राज्य तटीय सीमा बनाता है? 9 राज्य। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य है टोटल। इधर 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 इधर और 4 इधर। ठीक। ये 9 राज्य में जो सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है ना वो राज्य गुजरात है। देखो यहाँ पे गुजरात इसीलिए ज्यादा बनाता है, देखो यहाँ पे तटीय सीमा पहले इधर घुसा, फिर ऐसे गया, फिर इधर गया, फिर इधर जाके इधर घुसा। इसको लंबा करेंगे ना तो बहुत लंबा आ जाएगा, है कि नहीं? टेढ़ा इसीलिए दिख रहा है कि यहीं तक टच किया है, लेकिन पूरा अगर आप सीधा कर देना तो ज्यादा लंबाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसीलिए अगर पूछा जाए सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य का है? गुजरात। लेकिन अगर पूछ दे सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ शेयर करता है? बांग्लादेश। इस जिस तरह से ये गुजरात में टेढ़ मेढ़ है ना, उसी तरह से बांग्लादेश में देख रहा है, इनमें से घुसा इधर इधर गया, पूरा इधर इधर, ये पूरा स्थलीय सीमा बना रहा है ना। बाकी बदी सब तो देखो लंबा लंबा, यहाँ तक गया चीन, यहाँ थोड़ा सा मिला, यहाँ थोड़ा सा मिला, इधर तो नेपाल का हो गया ना। तो ये देखो चीन भी यहाँ से गया, इससे यहाँ तक ही गया, लेकिन यहाँ पे देखो ये पूरा टेढ़ा मेढ़ा है। अगर सीधा करेंगे तो इससे भी लंबा हो जाता है। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, लेकिन सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। यहाँ कोई देश नहीं, इसीलिए हम देश का नाम नहीं बता रहे, ये क्योंकि समुद्र के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि क्या है? कौन सी है? हम तुम लोग को बताए थे कि भारत है और ये श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल संधि। जल संधि मतलब समझता है? अरे जल को जोड़ने वाला, ये दोनों जल को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? जोड़ रहा है ना, तो ये जल संधि कहलाता है। लेकिन अलग किसको कर रहा है? भारत और श्रीलंका को। ये दोनों जल इस पार से उस पार चल गया, तो जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया?
लेकिन भारत उनने चल गया और श्रीलंका इधर आ गया, तो ये दोनों अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे जो जल संधि है ना, इस जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि। क्या नाम है? पाक जल संधि। और लास्ट क्वेश्चन है भारत के केंद्र शासित क्षेत्र। देखो हेडिंग ये है कि मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए, कहाँ कहाँ है सो पहचानना है। यहाँ पे बोला है भारत का केंद्र शासित क्षेत्र, मतलब केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे, ये पहचानना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत में कुल कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8। आठों कहाँ का है? सबसे पहले था 7। जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया ना, तो 7 अब कितना हो गया? 9। लेकिन दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली जो दोनों अलग अलग था ना, उसको जोड़ करके एक बना दिया, जिससे कारण अभी वर्तमान में कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8। यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे एक राज्य है पंजाब और यहाँ पे एक राज्य है हरियाणा, है कि नहीं? तो ये दोनों के बाउंड्री पे जो है ना, क्या है? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। और दिल्ली कहाँ पे? हरियाणा में है। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश तो इधर हो गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख 2, चंडीगढ़ और दिल्ली 4 हो गया। इसके अलावा गुजरात में 2 है, 2 नहीं एक ही हो गया, ये दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली। ये दोनों पहले 2 था, लेकिन अब जोड़ करके 1 बना दिया गया, तो 4 इधर 1 इधर 5 हो गया। यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। इधर है अंडमान निकोबार। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और 7। और एक है पुदुचेरी, जो कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है पुडुचेरी। ठीक, तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8। तो ये था मानचित्र कौशल, जितना टोटल 10 क्वेश्चन दिया हुआ था, 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए